हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 जो कि दोस्तों ये आपका 20 जून है और दोस्तों 20 जून सेकंड शिफ्ट का एग्जाम आपका समाप्त हो चुका है। दोस्तों हम लोग देखेंगे इस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, और दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। दोस्तों अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने शक्ति के प्रयोग पर संविधान में संशोधन किया जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, अनुच्छेद 51A का खंड के जो अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए माता पिता या अभिभावक है या जैसा भी मामला हो 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच के वार्ड को किस संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन अधिनियम ने 2002 में संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, घोंघा किस संघ का प्रजाति है। तो घोंघा दोस्तों मोलस्का संघ की प्रजाति है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मोलस्का हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, शकों को किस शासक ने पराजित किया था। तो दोस्तों मालव जन ने विक्रमादित्य के नेतृत्व में मालव से शकों का राज्य समाप्त कर दिया और इस विजय के स्मारक रूप में विक्रम संवत का प्रचलन किया, जो आज भी हिंदुओं के धार्मिक कार्यों में व्यस्त है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या लाया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट जो कि दोस्तों 1773 में आपका लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, ओलंपिक 1952 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ओलंपिक 1952 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आधिकारिक तौर पर 15 ओलंपिकयाड की खेलों के नाम से जाना जाता था। 1952 में हेलसिंकी फिनलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है। तो दोस्तों मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य रूपों की एक प्रमुख प्रतिपादक थीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन में आपके जो भी था वो राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, अल्लाह रखा कुरैशी जी एक भारतीय कौन से वादक हैं। तो दोस्तों अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय तबला वादक हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशेषज्ञता हासिल की और वे पंजाब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हें 1977 में दोस्तों पद्मश्री और 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, मेंटल के ऊपरी भाग को भूपट्टी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों स्थलमंडल पृथ्वी का ठोस बाहरी भाग है। यह विभिन्न भू आकृतियों जैसे पहाड़, पठार, रेगिस्तान, मैदान, घाटियाँ आदि के साथ एक अनियमित सतह है। दोस्तों इसमें मेंटल का कमजोर ऊपरी भाग और भूपट्टी शामिल है। यह ऊपर के वातावरण और नीचे की आकाशमंडल से घिरा हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, बूटिंग, ड्राबलिंग, पासिंग किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ड्राबलिंग बास्केटबॉल के खेल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों बास्केटबॉल से जुड़े हुए शब्द दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से शब्द हैं बास्केटबॉल से जुड़े हुए। तो दोस्तों बास्केट है, ब्लॉकिंग है, ड्रिबलिंग है, फ्री थ्रो, हेडबॉल, होल्डिंग, जंप बॉल, मल्टीपल थ्रो, पिवट। दोस्तों ये सभी के सभी दोस्तों बास्केटबॉल से जुड़े हुए शब्द हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, यूक्रेन में फंसे लोगों को किस ऑपरेशन के द्वारा बुलाया गया। तो दोस्तों यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे इंडियंस को निकालने के लिए दोस्तों ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑपरेशन गंगा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, कामड़ जनजाति से संबंधित नृत्य रूप है। तो दोस्तों 13 ताली कामड़ जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य का एक रूप है। यह कांटा
नृत्य राजस्थान से उत्पन्न हुआ है और इसमें बर्तन और तलवार का उपयोग शामिल है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, संसद में केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, अगर जो आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो दोस्तों हमारी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, संसद में केंद्रीय बजट फरवरी के पहले दिन भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग संभाग केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, भारत के केंद्रीय बजट का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आर.के. षणमुख शेट्टी को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। उन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। मोरारजी देसाई ने सबसे पहले और सबसे अधिक अर्थात 10 बजट प्रस्तुत किए हैं। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण इंदिरा गांधी के बाद भारत की दूसरी महिला वित्त मंत्री और पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। तो दोस्तों, ये सभी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा आपका टका है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका टका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 2 राष्ट्रों का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों, 2 राष्ट्रों के सिद्धांत का वास्तविक जनक सैयद अहमद खान को माना जाता है। बाद में दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे मुखर तौर पर इसकी वकालत की। हालांकि ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार पहली बार मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग मोहम्मद इनकलाब ने की, जो कि दोस्तों 1930 में की थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत के अंतिम जीवित सुधीर नर्तक हैं जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, आर मुथु कन्नमाल को दोस्तों सम्मानित किया गया है। दोस्तों, वर्ष 2022 में भारत सरकार ने आर मुथु कन्नमाल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 1820 के दशक में हेनरी लुई किस कॉलेज के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, वह कोलकाता में हिंदू कॉलेज के सहायक हेडमास्टर भी थे। दोस्तों, विधि युवा बंगाल आंदोलन के नेता और प्रेरणादायक युवा एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन फिरोजियो थे। तो दोस्तों, ये सभी आपको बातें ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, अंडमान और निकोबार सहित भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, कुल आपका 7516.6 किलोमीटर लंबाई है। दोस्तों, भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। इसने देश को मुख्य भूमि पर 6100 किलोमीटर की तट रेखा प्रदान की है। मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तट की कुल लंबाई दोस्तों 7516.6 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं अगले आपके एग्जामों में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, पद वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती थी। तो दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था कहलाती है। दोस्तों, मानस बाजार अकबर द्वारा शुरू की गई मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के भीतर एक सैन्य इकाई थी। प्रणाली ने एक सरकारी अधिकारी और सैन्य जनरल के पद और स्थिति निर्धारित की है। दोस्तों, अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बच्चों द्वारा हमें इतने क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।